हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 6 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा। चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको पता ही होगा कि गुरु नानक कोचिंग सेंटर ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अब बच्चों, आप गुरु नानक कोचिंग सेंटर के साथ साथ आप टेस्ट भी दे सकोगे। आपके सारे क्वेश्चन का आप टेस्ट दे सकोगे। घर बैठे बैठे आप टेस्ट देखोगे। उस जानकारी के बच्चों ऊपर आई बटन में वीडियो दे रखी है, वो वाली वीडियो आप देखना, लॉन्च वाली वीडियो आप ज़रूर देखना। उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है क्या। चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये है हमारे चैप्टर का नाम। तो बच्चों, जैसे ही आप नाइट के टाइम पे आप अपने स्काई को देखते होगे। ये मान लो बच्चों स्काई है, तो आप देखते हो कि आपको बहुत छोटे छोटे डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर्स खूब सारे दिखाई देते होंगे बच्चों। ऐसे डॉट डॉट और स्ट्रक्चर आपको खूब सारे दिखाई देते होंगे। तो ये क्या होता है बच्चों, ये कुछ इसमें से चमकते होंगे, कुछ नहीं चमकते होंगे। तो इन डॉट डॉट स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इन डॉट डॉट स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, स्टार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और इनके बीच में आपको ऐसा या एक डायरेक्शन के अंदर, या तो ये अलग अलग डायरेक्शन में होंगे डॉट्स, कुछ इधर होंगे, कुछ इधर होंगे, कुछ इधर होंगे, कुछ इधर होंगे। और इनके बीच में आपको बड़ा सा एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, जिनका नाम से हम जानते हो एक डायरेक्शन में ऐसा बड़ा लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता होगा, जिसका नाम है मून। अब ये बच्चों को कभी फुल दिखाई देता होगा, कभी आपको हाफ दिखाई देता होगा। ये बच्चों कभी आपको फुल दिखाई देता होगा, कभी आपको हाफ दिखाई देता है। तो एक पीरियड के बाद डिफरेंट तो जो मून होता है बच्चों, ये स्काई मान लो, ये एक स्काई है। और जो मून होता है एक कुछ पीरियड के अंदर अपना शेप बदलता रहता है। तो इसको बोलते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चों मंथ में, अपने मंथ के अंदर ये टाइम और अपना शेप टाइम के साथ डिफरेंट शेप का ये हो जाता है डिफरेंट टाइम के अंदर। मतलब एक मंथ में एक बार ये फुल मून हो जाता है। मतलब एक मंथ में, जैसे आपको मान लो बच्चों आपका जुलाई का मंथ है, या अभी जून का मंथ चल रहा है, जून का मंथ है, तो इस मंथ के एक दिन में आपको ये फुल दिखाई देगा। और इस मंथ के एक दिन में आपको ये दिखाई नहीं देगा, इसका कोई दिखाई नहीं, जिसमें कैसे होता है एक न्यू मून आएगा, जिसमें ये आपको मून दिखाई नहीं देगा, उसको हम बोलते हैं अमावस्या। समझ आ रहा है बच्चों, आपको समझ आ रहा है? तो एक सेकंड यार। तो बच्चों, एक मंथ के अंदर तो एक दिन आपको ये फुल दिखाई देगा, जिसको तो हम जानते हैं, जिस नाम से जानते हैं, जिस दिन फुल मून होता है उस दिन को हम बोलते हैं पूर्णिमा है आज। और जिस दिन आपको ये मून दिखाई नहीं देगा उस दिन अपन बोलते हैं कि अमावस्या है। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू मंथ, टाइम के साथ साथ जो मून होता है वो अपना शेप भी चेंज करता रहता है। और जो स्टार्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। मतलब स्टार्स कभी एक डायरेक्शन में नहीं होता, डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। और जो स्टार्स होते हैं वो आपको डायमंड लाइक लगते हैं। डायमंड लाइक, जैसे आप डायमंड को आप एक किसी बकेट में डाल के देखोगे तो वो आपको लगेगी जैसे चमक रहे, वो चमकते नहीं है, ऐसे स्टार होते हैं। आप उनको डिस्टेंस से देखोगे डायमंड को तो आपको ऐसा लगेगा कि वो चमक रहे हैं, पर डायमंड क्या बच्चे चमकते नहीं, आप जानते हो। आप बच्चों, आप ऐसे ही स्टार्स होते हैं। स्टार्स क्या होते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए वो हमें चमकते हुए दिखते हैं। इसलिए हमें वो चमकते हुए दिखते हैं बच्चों, डिस्टेंस की वजह से, मतलब बल्कि स्टार चमकते नहीं है। और बच्चों, आप ये नोटिस करना कि सन टाइप के टाइम में, जो सुबह का टाइम होता है, रात के टाइम में तो हमें ये सब दिखता है। जो अब सुबह का टाइम होता है, जब सूरज उगा होता है, तो हमें ये स्टार्स और ये दिखते हैं, क्योंकि ये तो हमारे स्काई में है ही, जो हमारा आसमान उसके अंदर ये है ही, जो इसके अंदर, और जिसको हम नाइट स्काई बोलते हैं, उसके अंदर ये है ही। अब जैसे ये सूरज निकलता है, सूरज की ब्राइट रोशनी की वजह से, जो सूरज की ब्राइट लाइट होती है उसके वजह से ये अपन को ना मून दिखाई देता है, ना अपन को स्टार्स दिखाई देते। इस रीज़न की वजह से अपन को वो मून और स्टार्स दिन में दिखाई नहीं देते। इसलिए जैसे ही सूरज अपने राइज हो जाता है, सनसेट हो जाता है, जब सूरज चल जाता है, तब अपन को ये दिखाई देते हैं, तब ये अपन को दिखाई देता है बच्चों। अब बच्चों एक सेकंड यार, The sun and moon, all these objects shining in the night, they are called cluster body. बच्चों, जितने भी मून
और ऑल दोस ऑब्जेक्ट जो शाइनिंग है बच्चों, उन सबको हम बोलते हैं, जो भी अपने नाइट स्काई में प्रेजेंट है उन सबको वो हम बोलते हैं क्रिस्टल बॉडीज़। तो क्रिस्टल बॉडीज़ वेरी बिग भी होती है, हॉट भी होती थी। कुछ क्रिस्टल बॉडीज़ ऐसे होती है बच्चों जो बहुत बड़ी होती है और हॉट होती है और खूब सारी हॉट गैसेस से मिलके बनती है। दे बिगिंग अ हीट बॉडी, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो जैसे इनकी कुछ क्रिस्टल बॉडीज़ की खुद की हीट होती है और खुद की क्या होती है बच्चों, लाइट होती है। लाइट आई मीन लार्ज अमाउंट। और ये क्या करते हैं, कुछ क्रिस्टल बॉडीज़ क्या करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में लाइट को एमिट करते हैं और बहुत लार्ज अमाउंट में अपनी हीट एमिट करते हैं। तो इन क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल बॉडी अपनी सही। अब बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टार्स और क्या होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन आर सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब देखो बच्चों, अब बच्चों आप जैसे स्टार को डिस्टेंस में देखोगे तो आपको ये कैसे छोटे दिखाई देंगे बच्चों, ये आपको छोटे दिखाई देंगे। और डिस्टेंस से देखोगे तो जैसे आपको एक फ्लाइंग एरोप्लेन आपको छोटा दिखाई देता है हाइट में, वैसे बाकी आप जानते हो बच्चों जो एरोप्लेन होता है वो बड़ा होता है, बट जो वो हाइट में उड़ रहा होता है उसकी वजह से बच्चों आपको ये क्या करता है, छोटा दिखाई देता है। तो बच्चों आपको जैसे नाइट के अंदर आप आसमान में देखते हो, स्काई में देखते हो, नाइट स्काई को देखते हो, तो आप ये नोटिस करते होगी कि जो स्टार है वो डिफरेंट ग्रुप, जो स्टार के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट पैटर्न डिजाइन कर रहे होते हैं। इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ये आप ध्यान रखना। जिसमें क्या करता है, स्टार के खूब सारे ग्रुप, जैसे ये स्टार के ग्रुप है बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट पैटर्न डिजाइन कर रहे हैं। इस तरह पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। ये आप ध्यान रखना। और बच्चों एक इजी आपके मोस्ट इजी रिकॉग्नाइजेशन में कॉन्स्टिलेशन है बच्चों सप्तराशि मतलब 7, जिसमें क्या होता है 7 स्टार्स मिलके अपना ये पैटर्न डिज़ाइन करते हैं, एक पैटर्न डिज़ाइन करते हैं 7 स्टार्स मिलके। और ये जो खूब सारे स्काई में खूब सारे स्टार्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्टार के ग्रुप्स मिलके एक पैटर्न डिज़ाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। और एक इजी रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन जिसको बोलते हैं हम सप्तराशि मतलब जिसमें क्या होता है 7 स्टार्स मिलके, 7 स्टार का ग्रुप होता है जो मिलके क्या करते हैं, डिफरेंट पैटर्न फॉर्म करते हैं। अब इंसिडेंट टाइम के अंदर बच्चों जो पीपल होते थे पहले, इंसिडेंट टाइम मतलब जो आपके पुरजों का टाइम होता था, उस टाइम के अंदर बच्चों क्या कॉम्पास नहीं होते थे, तो उस टाइम के अंदर डायरेक्शन हमें बताते थे स्टार। जो उस टाइम के लोग होते थे वो डायरेक्शन का पता करते थे अपने स्टार्स के हेल्प से। तो वो क्या, जैसे एक स्टार होता है पोलर स्टार जो अपन को नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है, क्योंकि जो अपन को क्या नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है बच्चों, जिसको हम पोलर स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो पहले कॉम्पास नहीं होने की वजह से, क्योंकि जो ये पोलर स्टार होता है ये एक ही डायरेक्शन में होता है, तो इसके अलावा इसकी डायरेक्शन के लिए बच्चों हम सब कॉन्स्टिलेशन का हेल्प ले सकते हैं, जो एक अपना इजी रिकॉग्नाइजेबल सप्तराशि है, उससे आप इसके डायरेक्शन बता सकते हो। अब बच्चों कुछ कॉन्स्टिलेशन आप जिससे क्या पोलर स्टार के डायरेक्शन बता देते हो, मतलब जो आपके 7 स्टार का सप्तराशि की तरफ से जो आपका कॉन्स्टिलेशन बन रहा है उससे आप पोलर स्टार के डायरेक्शन बता सकते हो। नॉर्थ का पर है जो मतलब नॉर्थ के आप पोलर स्टार की तरह नॉर्थ में होता है, तो उसकी आप डायरेक्शन अंदाज़ा लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सप्तराशि कॉन्स्टिलेशन। इसके हेल्प से आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो। अब कुछ क्रिस्टल्स बॉडी ऐसी होती है बच्चों जो इसकी क्या होती है, ऑन हीट नहीं होती है, ऑन लाइट नहीं होती है। इस क्रिस्टल बॉडीज़ को हम कहते हैं प्लैनेट। अब वर्ड प्लैनेट बच्चों आता है अपने ग्रीक वर्ड से प्लैनेटल, विच मीन्स वंडर्स, द वंडर्स मतलब विविधता, वंडर्स मतलब खूब सारे। ग्रीक वर्ड से प्लैनेटल आता है जिसका मतलब होता है वंडर्स। द अर्थ, देखो अर्थ बच्चों हमारे पास ये हमारे 8 प्लैनेट होता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सोलर सिस्टम क्या होता है, जो हमारा प्लेनेट होता है जिसके अंदर हम रहते हैं बच्चों, जो हमारा प्लेनेट है वो एक ऐसा प्लेनेट है बच्चों जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इसका ऐसा एनवायरनमेंट है बच्चों जिसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, पानी है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, गैसेस भी है बच्चों, यहाँ पे वाटर भी है। यहाँ पे बच्चों वाटर होने की वजह से जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या है बच्चों, लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। और बच्चों जो हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार प्रेजेंट है जो वो है सन। तो बच्चों सन क्या है, आप ध्यान रखना, सन जो है
बच्चों जो सन है वो एक नियरेस्ट, जो सन है बच्चों वो एक नियरेस्ट, जो सन है बच्चों वो एक नियरेस्ट स्टार है, और जो मून है बच्चों वो आपकी एक सैटेलाइट है। ये आप ध्यान रखना। अब सोलर सिस्टम क्या होता है बच्चों, जो सोलर सिस्टम है हमारे 8 प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट्स को मिला के और कुछ और एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स को मिला के हाँ हमारी सोलर सिस्टम बनता है। मतलब सन, जो हमारा सन होता है और हमारे क्रिस्टल सन हो गए, हमारे प्लैनेट हो गए और सैटेलाइट्स हो गए, और इससे मिलके हमारा सोलर सिस्टम बनता है। नेचर सैटेलाइट बच्चों, नेचर सैटेलाइट जैसे मून, इससे हमारा सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम में बच्चों हमारे 8 प्लैनेट होते हैं। कौन कौन से प्लैनेट होते हैं, और ये इन प्लैनेट के बीच में सबकी कुछ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में ये प्लैनेट प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला प्लैनेट है बच्चों हमारे सोलर सिस्टम का, सबसे पहला प्लैनेट है बच्चों हमारे सोलर सिस्टम का मरकुरी। आपको मैं दिखाता हूँ मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सबसे पहला प्लैनेट है हमारा मरकुरी। ये अर्थ के सन के सबसे पास में, सबसे पास में है। फिर अगला प्लैनेट वीनस है बच्चों, फिर अगला प्लैनेट अर्थ है, उसका अगला प्लैनेट मार्स है बच्चों, उसका अगला प्लैनेट जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये बच्चों आपके 8 प्लैनेट है। और सबसे नियरेस्ट प्लैनेट देखो, अब जो बच्चों सन होता है वो सेंटर होता है सोलर सिस्टम का, सन को हम सोलर सिस्टम का। अब जो ये सन होता है ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बनता है, और हर जो सन होता है वो क्या करता है, पुलिंग फोर्स छोड़ता है, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है बच्चों, जिससे क्या होता है वो सोलर सिस्टम को बांध के रहता है, मतलब सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम बन के रहता है। अब इसकी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ हीट होती है, मतलब ये इतनी तेज रोशनी छोड़ता है और ये इसकी हीट भी इतनी ज़्यादा होती है जिससे प्लैनेट भी नष्ट हो सकता है, मतलब प्लैनेट भी पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये इतनी तेज इसकी हीट इतनी ज़्यादा होती है, और इसकी सन भी लाइट भी इतनी तेज छोड़ता है। और बच्चों सबसे ज़्यादा नियरेस्ट स्टार है हमारे यहाँ अर्थ का। अब अर्थ में से सन की डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। अब अर्थ से सन की डिस्टेंस, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अर्थ की सन से डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। अब बच्चों 8 प्लैनेट होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से प्लैनेट होते हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये 8 प्लैनेट होते हैं। बच्चों ये 8 प्लैनेट अपने अराउंड सन के आसपास घूमते रहते हैं, और सन के आसपास घूमते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपने एक फिक्स पाथ के अंदर, आप एक फिक्स पाथ में सन के आसपास ये रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। अर्थ भी अपने ऑर्बिट में सन के आसपास चक्कर रहता है, और जैसे ही सन का हमारे अर्थ का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो अपन कहते हैं हमारा नेक्स्ट ईयर आ जाता है, मतलब 365 डेज का हमारा अर्थ का एक रेवोल्यूशन होता है। मतलब वो 360 डेज में अपना अर्थ के, जो हमारा अर्थ है वो 365 डेज में पूरा सन के एक रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगा लेता है। अब जो मरकुरी होता है सबसे नीलेस्ट होता है सन के, ये ओनली 88 डेज के अंदर एक रेवोल्यूशन आता है, एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। वीनस का अब जो वीनस होता है बच्चों वो अर्थ का ट्विन होता है, क्योंकि जो वीनस होता है वो अर्थ के काफ़ी सिमिलर शेप और साइज में काफ़ी सिमिलर होता है। और टिल रिसेंटली अगस्त 2016 प्लूटो वाज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। और पहले क्या होता है बच्चों, अगस्त 2016 तक प्लूटो है ना, और अगस्त 2016 तक प्लूटो को प्लैनेट के नाम से जाना जाता था। फिर उसको 2016 के बाद एक मीटिंग हुई थी बच्चों, जिसके अंदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसाइड किया था, एक यूनियन है बच्चों जो हमारी सोलर सिस्टम की स्टडी करती है, उन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है। प्लूटो क्या है बच्चों, एक क्रिस्टल ऑब्जेक्ट के नाम से उन्होंने प्लूटो को प्लैनेट के नाम से हटा दिया, उसको एक क्रिस्टल ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अर्थ क्या है बच्चों, अर्थ का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, क्योंकि पहला नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है बच्चों, पहला नियरेस्ट प्लैनेट है बच्चों अपना मरक्यूरी, अगला है वीनस, फिर अपना आता है अर्थ। तो सूरज के सबसे थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारा सन। अब जो सन होता है अब जो हमारी अर्थ होती है वो साइज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज में हमारा सोलर सिस्टम का। और बच्चे ये जो हमारा पोल रीजन्स होते हैं, जो पोल वाला रीजन होता है वहाँ से तो ये सर्कुलर होता है, राउंड होता है, और पोल वाले रीजन से ये क्या होता है, फ्लैटेड होता है। और इस तरह की शेप को हम बच्चों बोलते हैं डिस्क्राइब जियोइड।
जियोड के नाम से हम इस शेप को जानते हैं। अब देखो अर्थ की जो फेवरेबल कंडीशन है, ना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे क्या है बच्चों पानी ये भी है, तो इसलिए क्या है बच्चों यहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर रही है, इसलिए यहाँ पे अर्थ पे क्या है लाइफ है। अब मून क्या है बच्चों, इसलिए यहाँ पे क्या कर रही है लाइफ सर्वाइव करे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होने के हमारे अर्थ के ऊपर 2/3 पार्ट का हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसमें से 2/3 हमारा वाटर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे हमारा अर्थ का प्लेनेट जो अर्थ का कलर है वो ब्लू है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है बच्चों 2/3 पार्ट में हमारा वाटर प्रेजेंट है द मून। और जो बच्चों मून है वो क्या बच्चों हमारे सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, और इट्स डायमीटर है ओनली 1/4 ऑफ द, जिसका डायमीटर ओनली 1/4 है अर्थ का। और ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ के, सबसे नियरेस्ट क्रिस्टल बॉडी है हमारे अर्थ के। इसकी डिस्टेंस है बच्चों हमारी अर्थ से, मैं आपको लाइन करके बता देता हूँ, इसकी डिस्टेंस हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है हमारी अर्थ से। अब बच्चों जो अर्थ मून होता है वो क्या 27 डेज के ना हमारे अर्थ के पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, मतलब अब वो 27 डेज के। अब जो मून होता है वो हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है, और 27 डेज के ना अर्थ क्या करता है, जो मून होता है वो हमारे अर्थ के पूरा एक चक्कर लगा लेता है। जब हम कहते हैं हमारा 27 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है अपना मून। अब देखो मून का ऐसी कंडीशन है क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है, मतलब खड्डे है, माउंटेन्स है, बड़े बड़े माउंटेन है, प्लेन्स है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है बच्चों पानी नहीं होने की वजह से, और जहाँ पे पानी नहीं होने की वजह से इसलिए वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब एस्टेरॉइड्स क्या होता है बच्चों, अपार्ट स्टार्स और प्लैनेट और सैटेलाइट्स, स्टार्स प्लैनेट और सैटेलाइट को छोड़ के जो भी चीज़ें जो क्रिस्टल बॉडी बढ़ती है, कुछ टाइनी बॉडीज होती है जिसको हम क्रिस्टल बॉडीज़ के नाम से भी जानते हैं। कुछ टाइनी बॉडीज़ होती है जो हमारे सन के चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं बच्चों हम एस्ट्रॉइड्स। अब मैं वापस बताता हूँ, सन को छोड़ के, प्लैनेट को छोड़ के और सैटेलाइट को छोड़ के कुछ नंबर्स ऑफ टाइनी बॉडीज़ होती है, कुछ छोटी छोटी और टाइनीज बॉडीज़ होती है जो क्या करती है हमारे सूरज की चक्कर लगाती है। उस टाइनी बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं एस्टेरॉइड बोलते हैं। और ये एस्टेरॉइड हमें क्या मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं ऑर्बिट और मार्स और जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट हमें क्या मिलते हैं, ये एस्टेरॉइड मिलते हैं। अब मीटेओराइड क्या होते हैं बच्चों, रॉक स्मॉल पीसेस ऑफ पत्थर के छोटे पीसेस को हम मीटेओराइड के नाम से जानते हैं। जो सम टाइम क्या होता है, सम टाइम क्या होता है बच्चों, ये जो मीटेओराइड होते हैं ये हमें अर्थ के पास में आ जाते हैं, बच्चों। और अर्थ के पास में से जिससे क्या होता है हमारी अर्थ की जो आप जानते हो ग्रेविटी है हमारे अर्थ के पास, जिससे ये क्या होता है हमारी अर्थ जिन्हें अट्रैक्ट करती है तो ये ड्रॉप अपन हमारे ऊपर गिरने लगता है, जिसके वजह से जैसे ये हमारे एनवायरनमेंट में एंटर होते हैं, एयर में ऐड करते हैं, फ्रिक्शन के वजह से बच्चों ये बंद करने लगते हैं। फ्रिक्शन के अंदर इनके अंदर लाइट आ जाती है, फ्रिक्शन की वजह से इनके अंदर आग जल जाती है बच्चों, जिसके वजह से ये बंद करने लगते हैं। और ये जहाँ पे भी ये फॉल डाउन होते हैं बच्चों, मतलब जहाँ पे ये गिरता है वहाँ पे बच्चों खड्डा हो जाता है, उसका आसपास एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाता है बच्चों, जहाँ पे ये अपने मीटेओराइड गिरते हैं। अब बच्चों कभी आपने एक क्लियर नाइट के अंदर बच्चों आपने एक वाइट खूब सारे स्टार्स और वाइट कलर की बच्चों आपने एक वाइट कलर के आपको खूब सारे स्टार्स दिखाई दे रहे, क्लियर नाइट के अंदर बच्चों आपको वाइट कलर के खूब सारे स्टार्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, और इसको बोलते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी। मतलब बच्चों एक जैसे बच्चों एशियन टाइप के अंदर जो अभी तो नहीं बच्चों, जो एशियन टाइम होता है बच्चों उसके अंदर क्या होता था बच्चों, हमारा एनवायरनमेंट हमारी एयर बहुत क्लीन होती थी, उसके अंदर बच्चों आपको हमारे स्काई के अंदर एक वाइट कलर की बैंड दिखाई देती थी, जिसको हम बोलते हैं ग्रोइंग पाथ। एक वाइट कलर का हमें एक पाथ दिखाई देता था, जैसे ऐसा बच्चों ये देख रहे हो बच्चों, इसमें आपको खूब सारे स्टार्स दिखाई दे रहे तो ऐसे ही खूब सारे स्टार्स का ग्रुप मिलकर, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके एक गैलेक्सी, एक ग्रुप होता है स्टार्स का, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, और इसको हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। और ऐसी खूब सारी गैलेक्सी मिलके
ऐसे को डस्ट पार्टिकल्स गैसेस मिलके मिल्की वे गैलेक्सी बनाती है। और इसके ये जो आप देख रहे हो ये क्या बच्चों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। अब गैसेस मिलके, कुछ सारे गैसेस मिलके, क्लाउड्स मिलके, डस्ट मिलके मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्म करते हैं। ये देख रहे हो बच्चे, ऐसे आपको वाइट वाइट करके बात दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। ये क्या है बच्चों, मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें क्या होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स और डस्ट पार्टिकल्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। और ऐसे खूब सारी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स फॉर्म करती है। अब भी हमारे साइंटिस्ट पता ही नहीं कर पाया है कि हमारे अभी कितनी यूनिवर्स प्रेजेंट है। लो बच्चा, आपके यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नहीं बच्चों, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर इसके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बच्चों मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सभी सब्जेक्टों के आपको क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आपको आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके एक्सरसाइजेस के आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और बच्चों वैसे अब आप हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हो, आपके इन सभी क्वेश्चन के आप टेस्ट भी दे सकोगे। इसलिए आप जल्दी हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखो, जिससे आप लॉन्च वाली वीडियो देख के आप हमारा जल्दी रजिस्ट्रेशन कराओ, जिससे आप हमारे साथ टेस्ट दे सको। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।